हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप मेरे पास जो है ये नाइन्थ क्लास की बुक है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सभी को। ये 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जो बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले वो आप जान लीजिए। जो ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो सभी आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, वो कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए। बस ये समझ लीजिए कि मैं उन चीज़ों को आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो आती है आपकी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। नेचुरल नंबर जो हैं आपके 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, आपकी काउंटिंग जो होती है मैथ में, जब आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक चलती है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं और इसको हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब आगे आता है आपका होल नंबर्स। होल्स नंबर को आप हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, जब आप नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर लेते हो या जीरो को इंक्लूड कर लेते हो, शामिल कर लेते हो, तो वो नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में बदल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इसमें जीरो को ऐड कर दिया, यानी कि शामिल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वही आपके नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन दोनों में बस सिर्फ और सिर्फ जीरो का फ़र्क होता है। अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लोगे तो वो आपके होल नंबर्स में बदल जाएंगे। ठीक है, और इसको हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आगे आते हैं आपके इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर जो हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबरों का एक समूह होता है। ठीक है, जैसे आपके पास पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया -5 -6 और ये 7 प्लस का 9 प्लस का। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर्स का आपका एक ग्रुप है, ऐसे समूह है। ठीक है, कलेक्शन है ये इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, उसे इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर कभी भी आपके ना तो फ्रैक्शन में होंगे ना डेसिमल में होंगे। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है अपनी। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों का एक समूह होते हैं।
बस। और ये हमेशा कंप्लीट नंबर होते हैं, ना ये डेसिमल में होंगे ना फ्रैक्शन में होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसे हमेशा कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ओके, अज्ञात आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जब आप नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो आपके रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर P और Q कोई भी इंटीजर्स होंगे आपके। इंटीजर तो आप अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं। नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर आपके हमेशा फ्रैक्शन में होंगे, ऐसे P अपॉन Q की फॉर्म में। P की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, P की वैल्यू चाहे आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो। माइनस में भी हो सकती है, -1 -2 कुछ भी होगी। ठीक है, लेकिन Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए आपका Q की वैल्यू आपकी चाहे 0 के सिवाय और कोई नंबर हो, 2 3 4 -2 -5 -7 कुछ भी हो वो चल जाएगा, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए आपकी। क्यों? इसका भी एक कारण है। देखो, अगर मैं P की जगह आपके पास ये मान लो मैंने P अपॉन Q है, P की जगह मैंने रख दिया आपका 2 और Q की जगह रख दिया मैंने मान लो 1। ठीक है, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, ये तो हो गया रेशनल नंबर। अगर मैंने P की जगह रख दिया आपके पास 4 और Q की जगह मैंने रख दिया, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा मैं ऊपर को कर लेता हूँ, Q की जगह रख दिया मैंने 0। ठीक है, जब भी हम 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको इन्फिनिटी दे देगा, यानी कि वो भाग ही नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी दे देगा, बस आप ये ध्यान में रखना। हाँ, P की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। P की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे आपकी बात समझ में? हमेशा ये ध्यान में रखना आपको, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं लेना है। ठीक है, आगे बात आपके सभी के समझ में। अब आगे आता है आपका इरेशनल नंबर। आगे आता है आपका इरेशनल नंबर। दिखाई दे रहा है सभी को? इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपके? इरेशनल नंबर्स को हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जब आप नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो नंबर आपके
इरेशनल कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए आप। वैसे तो इरेशनल नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज में बताया नहीं गया है, यानी कि आपकी क्लास में बताया ही नहीं गया है। ठीक है, ये आपकी अगली क्लासों में बताया गया है, इसीलिए आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए, जिन नंबर्स को आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको यहाँ पे, और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, जिन नंबर्स का आप अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जिन नंबर्स का आप अंडर रूट समझते हो ना, वर्गमूल, वर्गमूल मान लो हमारे पास ये 4 है, ठीक है, इसका मुझे अंडर रूट निकालने के लिए कहा गया, तो कितना आएगा 2। इसी तरीके से 69, इसका कितना आएगा 4। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनका अंडर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते, वो ऐसे ही चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, 5, 7, ये, ठीक है, जिनका आप अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते। और इनमें एक खास बात ये होती है कि इनमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा एक साथ। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर बार बार एक साथ रिपीट नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर वो रिपीट हो गया, बार बार रिपीट हो जाएगा, तो वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ गए आप। इसमें और नंबर भी होते हैं, जैसे आप बोलते हो पाई, ये भी इरेशनल होता है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। इस फिलहाल इस क्लास में 9th में इरेशनल नंबर के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे जो है आपके रियल नंबर्स के बारे में आप फिलहाल आपकी क्लास में कोई यूज नहीं है इसका, तो आप उसको रहने दो अभी। ठीक है, वैसे मोटा सा बता देता हूँ रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों का समूह होते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल दोनों का समूह होते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। और आज मैंने आपको इन सभी के बारे में बता दिया। वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो इस कारण जो क्वेश्चन है मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आज इनमें कोई डाउट रहता है, वैसे तो डाउट क्या होगा, आपका सब कुछ पता ही होगा आपको। ये सिर्फ मैंने आपको एक रिमाइंड करा दिया कि इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं का यूज होने वाला है इस चैप्टर में, और ख़ासकर 1.1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसकी अगली वीडियो में करके देखेंगे सभी के सभी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।